हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे पास ये जे कृष्णमूर्ति का बुक थिंक ऑन दिस थिंग्स। तो जो लोग पहली बार कृष्णमूर्ति को सुन रहे हो या फिर जान रहे हो उनको मैं बताना चाहूँगा कृष्णमूर्ति कौन है और ये बुक किस टाइप का है। मतलब तुम जितना चीज़ में विश्वास करते हो, चाहे रीति रिवाज, पूजा पाठ, सोसाइटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जितने भी तुम्हारे विश्वास और धारणाएं और कॉन्सेप्ट हैं, सब चीज़ों पर प्रश्न उठाने वाला जो व्यक्ति है वो है कृष्णमूर्ति। मतलब ये नहीं बोलेगा कि ये चीज़ गलत है या फिर तुम्हारा ये विश्वास या फिर ये धारणा गलत है। वो केवल पॉइंट आउट करेगा कि अगर तुम किसी चीज़ को मान रहे हो कि इसको मानने से ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो क्यों नहीं रहा। वो केवल हर चीज़ों को पॉइंट आउट करके बताएगा कि रिलीजन, जैसे कि रिलीजन शांति फैलाने वाला एक एंटिटी है, कोई चीज़ है, तो हर जगह शांति क्यों नहीं है, तुम खुद शांत क्यों नहीं हो, तुम तो बहुत लंबे समय से पूजा कर रहे हो फिर शांत क्यों नहीं हो। वैसे बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर वह क्वेश्चन उठाते हैं। ओशो एक इसी तरह के फिलोसोफर हैं, लेकिन ओशो और जे कृष्णमूर्ति में क्या डिफरेंस है। ओशो जो है एकदम प्यार से चीज़ों को समझाते हैं, एकदम आराम से, जैसे कि कोई कथा कहानी, हंसी मजाक, इन चीज़ों का प्रयोग करके कोई किताब, कोई राइटर, कोई फिलोसोफर की मदद से, मतलब उसमें भावनात्मक एक प्रकार से समझ ज़्यादा है। लेकिन कृष्णमूर्ति वो ऐसा नहीं है। कृष्णमूर्ति डायरेक्ट चीज़ों को समझाते हैं, यानी कि अगर कोई चल नहीं पा रहा है अपने कदमों पे तो ओशो उसको धीरे धीरे बहलाकर फुसलाकर चलाना सिखाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति, अगर उसके पास कोई व्यक्ति के पास जो चल नहीं पा रहा है, अगर कोई बैसाखी है तो उस बैसाखी को ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे उठाएंगे उसके बाद में खुद उसको चलना सिखाएंगे, नहीं। कृष्णमूर्ति उस बैसाखी को तोड़ के फेंक देंगे और कहेंगे चल यहाँ से। अगर वह व्यक्ति चल नहीं पा रहा है तो यह उसकी गलती है कि वह क्यों नहीं चल पा रहा है। कृष्णमूर्ति कुछ उसी लेवल के थिंकर हैं कि वो तुमको बहलाने फुसलाने के लिए कुछ कविता, कहानी, पोयम, कोई मेथड, इस तरह की चीज़ें नहीं देंगे, कुछ देंगे ही नहीं। तुमको चलना है तो या तो तुम चलोगे, या फिर अगर तुमको लग रहा है कि कृष्णमूर्ति कोई हेल्प के नहीं है तो तुम मर सकते हो। एक ऐसी ही उनका एक किताब था जिसमें मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति उनसे पूछ रहा है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है किस बारे में वो पूछा था, बट उसने ऐसा कुछ पूछा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो हम रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगना पड़ जाएगा हमको, जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो कृष्णमूर्ति उसको ब्रूटली बोल देते हैं, तो मांगो भीख। मतलब समझौतावादी बिल्कुल भी नहीं है कि थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे, थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहेंगे, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, नहीं। एक सत्य, मतलब सत्य, ट्रूथ इज़ ए पाथलेस लैंड। मतलब सत्य जो है पाथलेस लैंड है, यानी कि इसका कोई रास्ता नहीं है। मतलब कोई बाबा, कोई मेथड, कोई धर्म, कोई पूजा पाठ, कोई रीति रिवाज, कोई नियम तुमको नहीं बता सकता सत्य तक पहुंचने के लिए। सत्य को तुमको खुद को खोजना पड़ेगा, और इस खोजने में अगर तुम घायल हो जाते हो या फिर तुम मर जाते हो तो ये तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम मर गए या फिर तुम घायल हो गए। इसमें कोई तुमको दिलासा या सांत्वना नहीं देने वाला है। बहुत ही ब्रूटल किस्म के फिलोसोफर हैं जे कृष्णमूर्ति। तो उन्हीं की किताब है थिंक ऑन दिस थिंग्स। इसमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर कृष्णमूर्ति ने बात किया है। एक एक को हम बाद में समझेंगे।